अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे हाउ वी कैन मेक द ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, नाइट्राइल्स, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ alkali and alkaline earth metals of periodic table. Look here. हमें ऑक्साइड्स बनाने हैं, नाइट्रेट्स बनाने हैं, सल्फेट्स बनाने हैं और फॉस्फेट्स बनाने हैं। तो इनको बनाने के लिए मुझे क्या करना है, पहले मुझे पता होना चाहिए कि फॉस्फेट आयन क्या है, नाइट्रेट आयन क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, ऑक्साइड आयन क्या है। तो पहले आप ये याद रखोगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, OH नेगेटिव आयन जो होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे NO3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। इसके बाद हम लिखेंगे CO3 2 नेगेटिव, ये बन गया कार्बोनेट आयन। इसके बाद हम लिखेंगे SO4 2 नेगेटिव, ये बन गया सल्फेट आयन। इसके बाद हम लिखेंगे PO4 3 नेगेटिव, ये बन गया फॉस्फेट आयन। तो ये बन गए, यहाँ पे मैंने बताया है जो आयन्स हैं इसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये है फॉस्फेट आयन, ये है सल्फेट आयन, ये है कार्बोनेट आयन, ये है नाइट्रेट आयन, और ये क्या है, यहाँ पे मैं और एक ऐड कर लूँगा ऑक्साइड आयन, यानी O2 नेगेटिव, ये बन गया ऑक्साइड आयन। तो ये है ऑक्साइड आयन और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये आपको जनरल याद रखना है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन, इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक द हाइड्रोक्साइड्स इन दिस मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक सोडियम। तो सोडियम का प्लस चार्ज होता है, तो अगर मुझे इसका हाइड्रोक्साइड बनाना है तो सीधे क्या आ जाएगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सोडियम का हाइड्रोक्साइड आ जाएगा NaOH। वाई इट विल कम NaOH, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज है और सोडियम का पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज 0 है, तो ये स्टेबल कंपाउंड है, ये बन सकता है। तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड यही बनेगा। अगर मुझे बनाना है सोडियम का ऑक्साइड, तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे O2 नेगेटिव है ऑक्साइड का चार्ज, तो यहाँ पे जो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा वो बनेगा Na2O, ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। अगर मुझे सोडियम का कार्बोनेट बनाना है तो क्या, कैसे लिखूंगा मैं सीधे लिख सकता हूँ NaNO3, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। अगर मुझे सोडियम नाइट्रेट बन गया, अगर मुझे सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं सोडियम कार्बोनेट, मुझे लिखना है फिर Na2CO3, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट आयन का चार्ज है -2, तो सोडियम एक एटम का होगा +1, 2 एटम्स का होगा +2, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगर मुझे सोडियम सल्फेट बनाना है तो ये बन जाएगा Na2SO4, बन गया सोडियम सल्फेट। अगर मुझे बनाना है यहाँ पे सोडियम फॉस्फेट, तो सोडियम फॉस्फेट ऐसे होगा Na3PO4, बन गया सोडियम फॉस्फेट। यू कैन लुक, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली चार्ज। यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे +2 होगा 2 सोडियम एटम्स का, इसका होगा -2। यहाँ पे माइनस नेगेटिव चार्ज है NO3 का, तो यहाँ पे प्लस होगा Na का। यहाँ पे कार्बोनेट आयन का -2 है, तो इन 2 एटम्स का होगा +2। यहाँ पे है सल्फेट आयन का -2, तो 2 सोडियम एटम्स का होगा +2। यहाँ पे है फॉस्फेट आयन का -3, तो 3 एटम्स ऑफ सोडियम का होगा +3। तो ऐसे हम बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स। इसके बाद और एक मेटल लेंगे हम, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम का चार्ज है प्लस,
तो पोटेशियम का अगर मुझे हाइड्रोक्साइड बनाना है तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड वो बनेगा सीधे KOH, बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर पोटेशियम का ऑक्साइड मुझे बनाना है तो क्या बनेगा, K2O, बन गया पोटेशियम ऑक्साइड। अगर मुझे पोटेशियम का यहाँ पे नाइट्रेट बनाना है तो क्या बनेगा, KNO3। अगर मुझे पोटेशियम का यहाँ पे कार्बोनेट बनाना है तो क्या लिखूंगा मैं, K2CO3। अगर मुझे यहाँ पे बनाना है इसी पोटेशियम का सल्फेट तो क्या बन जाएगा, K2SO4, बन गया पोटेशियम सल्फेट। अगर मुझे इसी पोटेशियम का यहाँ पे फॉस्फेट बनाना है, ये बन जाएगा K3PO4, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम फॉस्फेट। सेम यहीं पे रिपीट हुआ यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे पोटेशियम का पॉजिटिव है, हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव है, ऑक्सीजन का -2 है तो 2 पोटेशियम उसका +2 होगा, नाइट्रेट का -1 है तो इसका भी +1 होगा, कार्बोनेट का -2 है तो 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम का होगा +2। इसी तरह सल्फेट का -2 है तो 2 पोटेशियम का होगा +2। PO4 का यहाँ पे -3 है तो 3 पोटेशियम का कितना होगा, +3। तो ये सब एटम्स, ये जो सब यहाँ पे कंपाउंड्स बने हैं ये स्टेबल कंपाउंड्स है, क्योंकि इनका नेट चार्ज 0 है, ये एग्जिस्ट होंगे सब ये मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हम लेंगे रुबिडियम पॉजिटिव। रुबिडियम पॉजिटिव का बनेगा सीधे, अगर आपको लिखना है रुबिडियम हाइड्रो ऑक्साइड, अगर इसका ऑक्साइड बनाना है तो ये बन जाएगा RB2O। अगर इसका बनाना है नाइट्रेट तो बनेगा RBNO3। अगर इसका बनाना है फॉर एग्जांपल कार्बोनेट तो कार्बोनेट क्या बनेगा, RB2CO3, बन गया कार्बोनेट। अगर मुझे बनाना है इसी रुबिडियम का यहाँ पे सल्फेट तो क्या बनेगा, सल्फेट RB2SO4, बन गया क्या, रुबिडियम सल्फेट। इसके बाद अगर मुझे बनाना है यहाँ पे रुबिडियम का फॉस्फेट तो क्या बनेगा, RB3PO4, बन गया रुबिडियम फॉस्फेट। तो ऐसे हम बनाते हैं सल्फेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स एंड फॉस्फेट्स। यानी यहाँ पे भी सेम प्लस, यहाँ पे भी सेम चार्ज होगा माइनस, यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे भी होगा -2, यहाँ पे होगा -3। इसके बाद और एक एग्जांपल हम लेंगे, फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे सीजियम मेटल। तो सीजियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा CSOH, इसका ऑक्साइड बनेगा CS2O, इसका जो यहाँ पे नाइट्रेट बनेगा सीजियम नाइट्रेट वो कैसे बनेगा, CSNO3, बन गया सीजियम नाइट्रेट। इसके बाद इसका कार्बोनेट अगर बनाएंगे तो बन जाएगा CS2CO3, बन गया सीजियम कार्बोनेट। अगर इसका सल्फेट बनाना है सीजियम का तो बन जाएगा CS2SO4, बन गया सीजियम सल्फेट। अगर मुझे बनाना है इसका फॉस्फेट तो बन जाएगा CS3PO4, बन गया सीजियम फॉस्फेट। तो ऐसे हम बना सकते हैं हाइड्रो ऑक्साइड्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स। इट वाज फर्स्ट रो। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड रो की, बस यही दो मैं बताऊंगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे सेकंड रो की, जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, तो उसमें आता है बेरिलियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। तो अगर मुझे पहले बनाना है बेरिलियम का, यहाँ पे अगर पहले देखेंगे इनका +2 चार्ज है, +2 है, +2, +2, +2, +2। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा जो ये बेरिलियम है इसका +2 है तो इसका जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा, BeOH होल ट्वाइस, बन गया इसका हाइड्रोक्साइड।
अगर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाना है तो क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस, बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाना है तो CaOH होल ट्वाइस, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर सिट्रोशियम का बनाना है तो SrOH होल ट्वाइस, बन गया सिट्रोशियम हाइड्रोक्साइड। अगर बैरियम का बनाना है तो बन गया BaOH होल ट्वाइस, बैरियम। अगर रोडियम का बनाना है बन गया RdOH होल ट्वाइस, बन गए हाइड्रोक्साइड्स। अब मैंने यहाँ पे 2 बार लिया है हाइड्रोक्साइड 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 हाइड्रोक्साइड। वाई? बिकॉज अभी जो चार्ज है इन मेटल्स पे ये +2 पे है, सब +2 +2 +2 +2 +2 +2। तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड आयन का चार्ज है -1, तो 2 को होगा -2, तो ये जो टोटल यहाँ पे बनेगा -2, ये बन गया +2, ये बन जाएगा स्टेबल कंपाउंड। तो इसी तरह हम बना सकते हैं ऑक्साइड। अगर इनके ऑक्साइड्स हमें बनाने हैं तो ये बन जाएगा BeO, बन गया बेरिलियम ऑक्साइड आयन। बिकॉज यहाँ पे -2 है इसका ऑक्सीजन का, यहाँ पे +2 है बेरिलियम का, तो इसका अगर मुझे बनाना है ऑक्साइड ये बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मुझे कैल्शियम का ऑक्साइड बनाना है तो CaO, बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसका बनाना है SrO, स्ट्रोशियम ऑक्साइड। अगर बैरियम का बनाना है तो बन गया BrO। अगर रेडियम का बनाना है क्या है, RdO। तो ये बन गई इसके ऑक्साइड्स। अगर मुझे अब नाइट्रेट्स बनानी है इन कंपाउंड्स के, बेरिलियम नाइट्रेट अगर मुझे बनाना है, हाउ आई कैन मेक द बेरिलियम नाइट्रेट, इट इज़ सो इजली, यू कैन सी यहाँ पे नाइट्रेट आयन का चार्ज है माइनस, तो बेरिलियम का चार्ज कितना है +2, तो मैं लिख सकता हूँ बेरिलियम नाइट्रेट ऐसे बनेगा BeNO3 होल ट्वाइस, बन गया बेरिलियम नाइट्रेट। क्योंकि एक नाइट्रेट आयन का -1 है, 2 का होगा -2, तो इसका होगा +2, तो बन गया स्टेबल। अगर मुझे मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाना है तो क्या बनेगा, MgNO3 होल ट्वाइस, बन गया मैग्नीशियम नाइट्रेट। अगर मुझे यहाँ पे बनाना है कैल्शियम नाइट्रेट तो क्या बनेगा, CaNO3 होल ट्वाइस, बन गया कैल्शियम नाइट्रेट। अगर मुझे स्ट्रोशियम नाइट्रेट बनाना है तो SrNO3 होल ट्वाइस, बन गया स्ट्रोशियम नाइट्रेट। अगर मुझे बैरियम नाइट्रेट बनाना है तो क्या बनेगा, BaNO3 होल ट्वाइस, बन गया बैरियम नाइट्रेट। अगर इसका बनाना है तो ये बनेगा RdNO3 होल ट्वाइस, तो ये बन गए नाइट्रेट आयन्स। इसके बाद अगर मुझे बनाना है यहाँ पे कार्बोनेट, इसी का मुझे कार्बोनेट बनाना है, बेरिलियम का मुझे कार्बोनेट बनाना है, बेरिलियम, तो कैसे बनेगा, एक कार्बोनेट आयन का चार्ज कितना है -2, तो हाउ आई कैन राइट बेरिलियम कार्बोनेट, मैं सीधे लिख सकता हूँ BeCO3, बन गया बेरिलियम कार्बोनेट। अगर मुझे मैग्नीशियम का कार्बोनेट बनाना है तो MgCO3। अगर मुझे कैल्शियम का बनाना है तो CaCO3। अगर मुझे बनाना है सिट्रोशियम का तो बन जाएगा SrCO3। अगर मुझे बनाना है बैरियम का तो बन जाएगा BaCO3। अगर मुझे रोडियम का बनाना है तो बन जाएगा RdCO3। इट विल डिपेंड अपॉन दिस आयन। बेरिलियम का यहाँ पे प्लस चार्ज है, +2 +2 +2 +2 +2 और +2। एक कार्बोनेट आयन का कितना है -2, तो ये स्टेबल बन जाएंगे सब कंपाउंड्स। इसके बाद अगर मुझे सल्फेट बनाना है, इन कंपाउंड्स का मुझे सल्फेट बनाना है, तो सल्फेट कैसे बनेगा, सीधे बनेगा BeSO4, बन गया बेरिलियम सल्फेट। अगर मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है तो बन जाएगा MgCO3, बन गया MgSO4, बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। अगर कैल्शियम का बनाना है CaSO4, बन गया कैल्शियम सल्फेट। अगर इसका बनाना है तो SrSO4, बन गया स्ट्रोशियम सल्फेट। अगर बैरियम का बनाना है तो बन जाएगा BaSO4, तो अगर इसका बनाना है तो क्या बन जाएगा, RbSO4। फिर हम फास्फेट्स भी बना सकते हैं। तो अगर आप देख लोगे ये सब डिपेंड करता है इस आयन पे, इन आयन्स का चार्ज कितना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बेरिलियम का +2 है, +2 +2 +2 +2 +2 +2, तो SO4 का क्या होगा फिर, -2 -2 -2 -2 -2 -2। This was the method how you can make hydroxides, oxides, nitrates, carbonates, sulfates. This was the method
if you are interesting, you can subscribe my channel and you can get the further lectures of this channel. That should be most understandable lectures from this channel, and you can get the benefit and you can learn how chemistry is applied. These are the basic pointers you should have to remember there. These are the basic pointers how you can make oxides, hydroxides, nitrates, carbonates and sulfates of alkali and alkaline earth metals.